नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करूंगा 18 मई 2025 को राहु के गोचर की, जो तुला राशि वालों के लिए बेहद खास और कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण भी साबित हो सकता है। पंचम भाव में राहु का गोचर होने वाला है। कुंभ राशि यानी आपके विचार, प्रेम, संतान और भविष्य के निवेश पर सीधा असर। कुंभ राशि में राहु मीन से आए हैं और कुंभ राशि में 18 महीनों तक रहेंगे। और कुंभ राशि में राहु 18 वर्षों के बाद आए। राहु यहां आपको पंचम भाव में कई नई दिशाओं में ले जा सकता है, लेकिन क्या वह दिशा सही होगी? इसका जवाब छिपा है आपकी समझ, आत्मनियंत्रण और धैर्य में। विचारों की अस्थिरता और अतिशय कल्पनाशीलता। राहु जब पंचम भाव में आता है तो जातक की सोच में गहराई आती है, लेकिन साथ ही एक भ्रम और अस्थिरता भी जन्म लेती है। आप खुद को बहुत इनोवेटिव और तेज दिमाग वाला पाएंगे, लेकिन कई बार ओवर थिंकिंग और शॉर्टकट की आदत भी बढ़ सकती है। कोई नया आइडिया या योजना अचानक आपके दिमाग में आ सकती है, पर राहु आपको उस पर बिना सोचे समझे रिस्क लेने को उकसा सकता है। अगर आप लेखक हैं, कलाकार हैं, क्रिएटर हैं या इनोवेशन से जुड़े पेशे में हैं, तो राहु आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन सकता है। लेकिन झूठी प्रशंसा और आत्म मुग्धता से बचना जरूरी है। पंचम भाव प्रेम का कारक होता है। राहु जब यहां आता है तो प्रेम संबंधों में आकर्षण, रहस्य और असामान्यता लेकर आता है। यह समय किसी गुप्त या अचानक शुरू हुए प्रेम संबंध की ओर इशारा करता है, जिसमें आगे चलकर भ्रम या धोखा भी हो सकता है। अविवाहित जातकों को कोई आकर्षक लेकिन जटिल रिश्ता मिल सकता है। पहले से चल रहे रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता की कमी आ सकती है। यहां आप या आपका साथी कुछ बातें छिपा सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो यह समय संतान को लेकर मन में उलझन या निर्णय की दुविधा आ सकती है। राहु पंचम भाव में संतान को लेकर मिश्रित परिणाम देता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए राहु उपचार या वैकल्पिक तरीकों जैसे आईवीएफ की ओर संकेत कर सकता है। जिनकी संतान बड़ी हो चुकी है, वहां आप बच्चों की सोच या दिशा को लेकर भ्रमित महसूस कर सकते हैं, खासकर तब जब वे अचानक अलग सोचने लगे। यह समय आपको सिखाएगा कि आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको संतान की स्वतंत्रता को स्वीकार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि वे गलत दिशा में न जाएं। अगर आप विद्यार्थी हैं या कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तो राहु आपके लिए चालाकी और शॉर्टकट का रास्ता दिखा सकता है। एकाग्रता में कमी हो सकती है, ध्यान बार बार भटकेगा, लेकिन साथ ही नई तकनीकों, डिजिटल माध्यमों से सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या टेक्निकल एजुकेशन में हैं, तो मौका और धोखा दोनों साथ चलेंगे। निवेश और सट्टा, लालच से बचें। पंचम भाव शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट और लॉटरी जैसे क्षेत्रों से भी जुड़ा होता है। राहु आपको अचानक किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की ओर खींच सकता है। कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप लालच और जल्दबाजी में फंसे तो राहु सब उल्टा भी कर सकता है। आपको चाहिए कि इस समय बिना जांचे परखे कोई निवेश ना करें। यह राहु आपको धन की चकाचौंध दिखाएगा, पर उसका मूल्य बहुत भारी हो सकता है। आपको चाहिए कि इस समय बिना जांचे परखे कोई निवेश ना करें। यह राहु आपको धन की चकाचौंध दिखाएगा, पर उसका मूल्य बहुत भारी चुकाना पड़ सकता है आपको। राहु पंचम भाव में आपको पब्लिक फिगर बनाने की क्षमता देता है। अगर आप म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे क्षेत्रों में हैं, तो राहु आपकी नवीनता और आकर्षण को बढ़ाएगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ ईगो
दिखावा और ड्रामा भी बढ़ सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी क्रिएटिविटी असल और प्रामाणिक हो, वरना राहु आपको दिखा सकता है कि कैसे नकली चमक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। पंचम भाव में राहु को कैसे नियंत्रित करें? माता पिता की सलाह को अनदेखा ना करें। राहु भ्रम देता है, लेकिन बुजुर्गों की बातों में मार्गदर्शन छिपा होता है। शनिवार को नीले फूल या काले तिल का दान करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं शह राहवे नमः का प्रतिदिन 108 बार मंत्र जाप करें। रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो गुरुजनों का सम्मान और उनसे मार्गदर्शन लेना ना भूलें। किसी गरीब विद्यार्थी को किताबें, स्टेशनरी या डिजिटल साधन का दान करें। राहु तुरंत शुभ प्रभाव देगा। ये राहु आपको क्या सिखा रहा है? तुला राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर पंचम भाव में कुंभ राशि में एक मानसिक और रचनात्मक परीक्षा में आपको डालने वाला है। ये राहु आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्या आप अपने विचारों के स्वामी हैं, या राहु आपको बहा ले गया है वहां। प्रेम हो, संतान हो या निवेश, सब कुछ सुंदर दिखेगा, लेकिन पीछे छिपा होगा कोई गहरा सबक। ये राहु आपको पर्सनल ग्रोथ का अवसर देगा, लेकिन आपको खुद को भ्रम से बाहर निकालना होगा। आप जितना आत्म मंथन, संयम और ध्यान में रहेंगे, राहु उतना ही मित्र बनता जाएगा। तो ये था विश्लेषण तुला राशि के लिए पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु के गोचर का। अगर आप रचनात्मक क्षेत्र में हैं या प्रेम संबंध या संतान से जुड़ी उलझनों से गुजर रहे हैं, तो इस राहु गोचर का असर आप महसूस करेंगे ज्यादा। तो उपाय जो मैंने बताए हैं वो करने की कोशिश करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।